सरकार ने घरेलू शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सरकार के इस कदम से शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक्स में भविष्य में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी केवल सरकार के ऐलान से ही शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक्स भागने शुरू हो गए हैं। अगर सरकार अपने इस प्लान को लागू कर देती है तो शिप बिल्डिंग कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। क्या किया है सरकार ने शिप बिल्डिंग कंपनियों को लेकर ऐलान? किन कंपनियों पर सरकार के इस ऐलान का होगा असर और आप कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार के इस प्लान के बारे में, जिसके लागू होने के बाद देश में शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की सूरत हमेशा बदल जाएगी। आपको बता दें कि सरकार घरेलू शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने की योजना पर काम कर रही है और जल्द ही सरकार शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी के तहत 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए जारी कर सकती है। इस खबर के बाद घरेलू शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मेज़ागॉन डॉक, कुकीन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर जैसी कंपनियों के स्टॉक में जोरदार खरीदारी देखी जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सरकार अगले 6 साल में नए शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग हब तैयार करना चाहती है। इसके लिए सरकार 2,000 से 3,000 एकड़ के 4 लैंड पार्सल को ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चिन्हित कर चुकी है। खबर के मुताबिक घरेलू डिमांड को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग यानी शिप बनाने के हब को तैयार करना चाहती है। बता दें कि इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार जापान की सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनी इमाबारी शिप बिल्डिंग और 2 साउथ कोरियन शिप बिल्डिंग कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। फिलहाल भारत में 8 बड़े और 28 छोटे शिपयार्ड हैं। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में और शिपयार्ड बनाने की प्रबल संभावना है। अगले 5 सालों में देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे क्रूड, LNG, ब्लैक ऑयल, बिटुमेन लाने के लिए 112 शिप की जरूरत पड़ेगी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 86,000 करोड़ रुपए है। हालांकि घरेलू शिपयार्ड की कैपेसिटी की बात अगर हम करें तो ये 5 सालों में केवल 28 शिप ही बना सकते हैं। इसलिए अगले 6 सालों में देश की शिपिंग ज़रूरत को पूरा करने के लिए नए शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग हब बनाने की ज़रूरत है। सरकार के इस कदम से शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक्स में पंख लग गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही कैबिनेट के सामने 25,000 करोड़ रुपए के मैरीटाइम फंड की मंजूरी का प्रस्ताव रखा जाएगा। ये फंड देश के शिपिंग सेक्टर को डेट और इक्विटी के जरिए फाइनेंशियल सहायता प्रदान करेगा। हालांकि भारत पाकिस्तान तनाव के बाद शिप बिल्डिंग कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप शिप बिल्डिंग कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। स्टॉक में जोखिम ज़्यादा होता है, इसलिए किसी भी तरह के निवेश से पहले सोच समझकर ही कदम उठाएं। आपके हिसाब से शिप बिल्डिंग जो ये सेक्टर है आपको कितना फ़ायदेमंद लगता है? पैसा लगाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।